राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पद्मनाभ एकादशी के बारे में, जिसे पापा कुशा एकादशी भी कहते हैं। बहुत कन्फ्यूजन्स है ना कि कब है पापा कुशा एकादशी, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को? क्या है मुहूर्त, क्या है तिथि, क्या है पूजा विधि, बहुत कुछ है। आपके भी सवाल? तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप ना करें, क्योंकि कुछ भी स्किप करेंगे आप तो मतलब आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी लेकिन आधी अधूरी, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन खतरनाक ही साबित होती है ना। तो चलिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे ही पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसे पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी अर्थात पापों पर अंकुश लगा देने वाली एकादशी। इस एकादशी को करने से जो मनुष्य के पाप होते हैं उन पर अंकुश लग जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे यम की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। और एक तरीके से जाने अनजाने से जो भी पाप हुए हैं, पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से ये मतलब उन पापों का प्रायश्चित करना ही इस एकादशी को माना जाता है। अतः ये एकादशी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा माना जाता है कि सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ से भी बढ़कर ये एकमात्र पापांकुशा एकादशी का व्रत है। अतः मनुष्य को पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा, मनुष्य का जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की भक्ति में भी एक दृढ़ता आती है। मनुष्य का ना प्रभु के प्रति समर्पण एक बढ़ जाता है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। और कब से प्रारंभ हो रहा है एकादशी का व्रत? तो इसके लिए जो आप सभी को मालूम है कि जो भी एकादशी का व्रत का नियम लेते हैं वो दशमी, एकादश एवं द्वादश 3 दिनों के नियमों का पालन लिया जाता है। दशमी वाले दिन पृथ्वी शयन किया जाता है। दशमी वाले दिन सायकाल के बाद से भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। दशमी वाले दिन ही जो तुलसी जी के पत्र होते हैं वो तोड़ के रख लिए जाते हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाता। तो ये छोटे छोटे से कार्य हैं जिसे हम दशमी तिथि को कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो आपको एकादशी की तिथि है उस दिन आपको व्रत का जो पालन करना चाहिए, व्रत का पालन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, प्रभु की अर्चना वंदना करनी चाहिए, और द्वादश वाले दिन एकादशी व्रत का आपको पालन करना चाहिए। तो क्या है मुहूर्त, कब से एकादशी की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है? तो जो हमारी एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है वो दशमी वाले दिन से ही लग जा रही है, और ये आपको 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:10 से लग रही है। ठीक है। और जो एकादशी अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को, जिस दिन हम लोग एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई भी, देखिए, तिथि का जो प्रारंभ है वो तो मैंने आपको बता दिया, दशमी तिथि से ही लग रहा है। आपको 9:10 से लेके अगले दिन सोमवार को सुबह 6:41 तक। लेकिन दशमी युक्त एकादशी हो जा रही है ना वो, तो इसीलिए हमें अगले दिन ये व्रत करना है, और वो व्रत हम लोग करेंगे 14 अक्टूबर को। ठीक है। तो 14 अक्टूबर को उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी व्रत का पालन करना है हमें, वो 14 अक्टूबर को करना है। आई होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस तरीके से आपको जो 14 अक्टूबर दिन सोमवार वाले दिन आपको एकादशी व्रत के नियम का पालन करना है। सुबह सुबह उठ जाना, ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठ जाना है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं, आपके शालिग्राम जी है, तो उन्हें पंचामृत स्नान देना है, उन्हें पीले पीले वस्त्र देने हैं, पीले फलों का भोग लगाना है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा अर्चना वंदना करनी है। अगर आपने फास्ट नहीं भी किया तो भी आपको प्रभु के प्रति उनका, क्योंकि एकादशी प्रभु का एक स्पेशल डे होता है, तो आपको प्रभु के प्रति अपना समर्पण, अपनी पूजा को थोड़ा विशेष करना होगा और प्रभु को वो अर्पित करना होगा। ठीक है। इन केस अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो आप फलाहार कर सकते हैं। आप ऐसे भी ये व्रत फलाहार कर सकते हैं, और नहीं तो आप मीठा खा के भी इस व्रत को निभा सकते हैं। व्रत करने के बाद आपको व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए, और पूरे दिन भक्ति भरा माहौल रखना चाहिए, भजन कीर्तन सुनने चाहिए, प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए, जितना संभव हो सके आपको दान करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे से कार्य आपको अवश्य करने चाहिए।
तुलसी जी के समक्ष आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जल से उसे सिंचित नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एकादशी वाले दिन स्वयं तुलसा जी महारानी का भी व्रत रहता है, अतः इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। अब है कि सूर्य जो 14 तारीख है, ठीक है, 14 अक्टूबर है, उस दिन सूर्योदय का समय क्या है? उस दिन सूर्योदय का जो समय है वो सुबह 6:27 से है और सूर्यास्त शाम को 5:58 है। राहु काल जो है वो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में सुबह है, अतः उस समय पूजा नहीं करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एकादशी का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अब आता है पारण का समय। तो पारण कब करना है? तो द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 अक्टूबर को मंडे वाले दिन सुबह 6:42 से 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 तक है, ठीक है। अतः व्रत का जो पारण करेंगे वो हम लोग करेंगे 15 अक्टूबर 2024 को, मंगलवार वाला दिन है। सुबह 6:27 से लेकर 7:45 के बीच में आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। समय का आपको पूरा नॉलेज दे दिया गया है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, अपना सपोर्ट देते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।